हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। निक जो होते हैं वो बार बार यश को फ़ोन कर रहे होते हैं। उधर अक्षरा जो होती है वो सो रही होती है। जैसे ही नैतिक उनके रूम में आते हैं वो आके एसी चलाने लगते हैं। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि एसी का टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल ठीक है। तभी नैतिक जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अक्षरा कहती है कि मौसम चेंज है, मैं अपने बारे में नहीं सबके बारे में सोच रही हूँ क्योंकि शादी नज़दीक आ रही है। उधर नानी जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, कहती है कि अब तक क्या संजू पहुँची नहीं है और अब तक उसने वहाँ पहुँचकर हमें कॉल भी नहीं की। ऐसा कैसे हो सकता है, भला संजू में कैसे भूल सकती है। अक्षरा जो होती है वो सभी के लिए चाय लेके आती है कि तभी वहाँ पर नैतिक जो होते हैं आके छींकने लगते हैं, उनको सर्दी हो जाती है। तभी सभी कहते हैं कि क्यों लल्ला एसी चलाई थी कि रात मौसम जो है वो चेंज हो रहा है। उधर डुग्गू जो होते हैं वो परेशान होते हैं। अक्षरा उनके पास बैठ जाती है, कहती हैं कि क्या हुआ डुग्गू, तुम मुझे परेशान से लग रहे हो। कि तभी वहाँ पर यश और उनकी दादी जो होती हैं वो आ जाती हैं, कहती हैं कि पूरे 1 महीने बाद मैं यहाँ पर आई हूँ, तुम्हारे घर वालों की मुझे बहुत ज़्यादा याद आई, इसलिए मैं दौड़ी दौड़ी चली आई। यश और निक जो होते हैं वो दोनों बात कर रहे होते हैं। नक्श जो होते हैं वो उनसे कहते हैं कि चलो हम ऊपर वाले रूम में चल के बात करते हैं। अक्षरा जो होते हैं वो कहते हैं कि क्या हुआ, कुछ ज़रूरी बात है क्या, अभी पहले फैमिली के साथ बैठ जाओ। वो कहते हैं कि नहीं मॉम, मुझे ऐसी एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करना है। यश को जो होते हैं वो जाके बताने लगते हैं, कहते हैं कि तेरे और संजू के पीछे बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही थी, इसलिए जो संजू है वो तुझे छोड़ के यहाँ से चली गई है। संजू जो होती है वो किसी को भी बिना बताए चली जाती है। यश जो होते हैं वो यही सोच रहे होते हैं कि वो निक को बता के गई थी और उसने रोका नहीं है। इन दोनों की आपस में ज़ोर ज़ोर से लड़ाई होने लगती है। यश जो होते हैं वो कहते हैं कि तुझे पता था और तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया। भला लड़ाई किस में नहीं होती है, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं छोटी मोटी लड़ाई उनमें होती रहती है। नक्श जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ छोटी मोटी लड़ाई नहीं, लेकिन तूने उसे ज़्यादा इरिटेट करके रखा था, तुझे शादी वाली प्रपोजल वाली बात उसके सामने रखने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। कि तभी लड़ाई झगड़ा सुनकर सभी घर वाले जो होते हैं वो ऊपर में पहुंच जाते हैं, जाके पूछने लगते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम लोग ऐसे क्यों झगड़ रहे हो। यश जो होते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा गुस्से में निकल जाते हैं। कि तभी उनकी दादी जो होती है वो कहती है कि नक्श आके देखो ना मेरे लल्ला को, कि कहीं गर्म खून है जवानी का, कहीं वो कुछ कर ना ले। और तुमने तो उस लड़की को अपने घर में छोड़ अपने दिल में भी ऐसे जगह दी थी, देखो ना कर गई ना, मेरे घर का तो सत्यानाश ही हो गया। अब मेरा बेटा उसके प्यार में पता नहीं कितना पागल हो गया है, अब वो कैसे अपने आप को संभाल लेगा। नक्श होते हैं वो पीछे पीछे गाड़ी की भाग रहे होते हैं। यश अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं और बार बार संजू को ही कॉल कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि संजू फ़ोन उठा लेगी, संजू यहीं आसपास है तो वो आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पूरे परिवार वाले जो होते हैं उधर परेशान होते हैं, क्योंकि किसी के बारे में अभी कुछ पता नहीं चलता है कि यश कहाँ गया है और निक का भी कोई कॉल नहीं आता है। कि तभी अचानक से हॉस्पिटल से एक कॉल आता है, जहाँ पर हॉस्पिटल वाले जो होते हैं वो बताते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे जो बेटे का जो बहुत तगड़ा वाला एक्सीडेंट हो गया। परिवार वालों के मानो होश उड़ जाते हैं। सभी जो होते हैं वो हॉस्पिटल की तरफ को भागने लगते हैं। अक्षर और नैतिक जो होते हैं हॉस्पिटल में जाकर अपने बच्चों को देखकर एकदम से पागल हो जाते हैं, क्योंकि उनका बेटा जो होता है वो आईसीयू में होता है। डॉक्टर कहते हैं कि अभी कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि सर में इतनी गहरी चोट लगी हुई है कि अभी होश में आना ही बहुत मुश्किल है। अक्षरा जो होती हैं वो अपने आप को खो देती हैं। नैतिक जो होते हैं उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को। तभी वहाँ पे एक नर्स निकल के आती है। अक्षरा जो होती है वो उनसे पूछते हैं, कहती हैं कि जो मेरा बेटा है कितनी देर में होश आएगा इसको। तभी नर्स जो होती है वो कहती है कि होश आने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि सिर में बहुत गहरी चोट लगी है और सिर की चोट को हम इतने हल्के में नहीं देख सकते, अभी इनको आईसीयू में शिफ्ट करा जाएगा। उधर परिवार वाले जो होते हैं वो बहस कर रहे होते हैं आपस में ही। जो रुकमनी होती है वो कहती है कि मैंने तो नहीं कहा था कि मेरी बेटी की गाड़ी के तुम आगे आ जाना, मैंने कहा था सिर्फ जाके उसे देखो। तभी भाभी माँ जो होती है वो कहती है कि सभी से हाथ जोड़ के प्लीज़ बस भी करो, जरूरी थोड़ी है कि इधर उधर की बातें करके बात को बढ़ा लें। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी, आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब